सबसे पहले मैं सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं। जो हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय है, आज हमारे साथ श्री कर्ण प्रताप सिंह जी हैं, जो कि IIM फाउंडेशन है, उनके फाउंडर चेयरमैन हैं। इन्होंने सर ने यूनिवर्सिटी, जो हमारी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर 6 तारीख को एक प्रोग्राम का आयोजन किया है। उसी के उपलक्ष्य में आप सभी का यहाँ आगमन है। तो मैं आगे की जो है पूरा प्रोग्राम कैसे है, क्या रहेगा, सर को मैं इनवाइट करूँगा। सर बताएं। कर्ण प्रताप सिंह जी। जी, देखिए 6 तारीख को दिन मंगलवार को सुबह 10 बजे हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय में के प्रांगण में जो अपना एग्रीकल्चर कॉलेज है, उसके ऑडिटोरियम में ये कार्यक्रम होने जा रहा है। और देखिए, हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत जो है वो हमारी युवा शक्ति है। और कहीं ना कहीं आने वाला जो टाइम हम देख रहे हैं, आने वाले भविष्य की अगर हम बात करें, तो जो सबसे बड़ी ताकत है वही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हो सकती है। उस विषय को लेकर के, उन चिंतनीय विषय को लेकर के मैं आज आपके बीच में प्रेस वार्ता के लिए लेकर के आया हूं। और 6 तारीख को उसी चिंतनीय विषय के ऊपर हम ये कार्यक्रम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में करने जा रहे हैं। आप देखेंगे कि हमारा एक युवा बड़ा तबका नशे की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। पंजाब की बात करें या और स्टेटों की बात करें, तो कहीं ना कहीं वो उस तरफ बढ़ रहा है। दूसरा युवा तबका हमारा विदेशों की तरफ होड़ मची हुई है कि उसके घर पटाखे फूट के मैं भी जाऊंगा, मैं क्यों पीछे रहूं, भले ही वो रास्ता डोंकी रूट का क्यों ना हो। तीसरा, हमारा जो युवा तबका हमारा इस देश में है, वो उसके माइंड पे इतनी हैवी बम्बार्डमेंट हो रखी है कंटेंट्स की कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो किस कंटेंट को फॉलो करे, किस बात को माने, किस बात पे वो चले। तो इन सब चिंतनीय विषयों को लेकर के हमारे बीच एडवोकेट मनोज कुश जी हैं, भाई गगन शर्मा जी हैं, और हमारी फाउंडेशन की पूरी टीम 6 तारीख को, 6 मई को मंगलवार के दिन सुबह 10 बजे एग्रीकल्चर कॉलेज में, HAU के एग्रीकल्चर कॉलेज में ऑडिटोरियम में ये हम कार्यक्रम करेंगे, जिसका नाम है सक्षम युवा देश की रीढ़। क्योंकि बिलो पॉवर्टी लाइन यूथ की अगर हम बात करें, तो कहीं ना कहीं वो खाने कमाने में व्यस्त रहता है। तो सक्षम युवा जो अच्छे परिवारों से बिलोंगिंग है, ऐसे युवाओं को जागृत करने का हमने एक बीड़ा उठाया है IIM फाउंडेशन के माध्यम से, जो पिछले 11-12 वर्षों से हमने समय समय पर मैं सरकार को आगाह करने का काम करता रहता हूं। जिसमें हमने 2015 में 4 जून 2015 को उस वक्त के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को ज्ञापन दिया था, जिसके माध्यम से हमने STF को फ्री हैंड करवाने का काम करवाया था। 2019 में हमने ज्ञापन दिया था कि गन कल्चर को प्रमोट करने वाले गानों के ऊपर सरकार कार्रवाई करे, और अभी आपने देखा हाल ही फिलहाल में वो कार्रवाई हुई भी है। तीसरा ज्ञापन मैंने 2022 में दिया कि डंकी रूट के माध्यम से जाने वाले जो युवा हैं, वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि कोई मार दिया जाता है, कोई हादसे का शिकार हो जाता है, अकेले अकेले माँ बाप के बच्चे हैं, माँ बाप इतना परेशान हो जाता है कि बच्चे की जिद क्या कि उसे झुकना पड़ता है। तो इन सभी चिंतनीय विषयों को लेकर के हमने हरियाणा के सभी विश्वविद्यालयों में और सभी कॉलेजों के अंदर ये कार्यक्रम की हमने नींव रखी है। पहला कार्यक्रम हमने 25 फरवरी को किया था कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में, फिर उसके बाद हमने जींद यूनिवर्सिटी में किया है, तीसरा हमने सिरसा विश्वविद्यालय में किया है, और चौथा कार्यक्रम हम अपनी हिसार की HAU में ये करने जा रहे हैं। जी, किस प्रकार का ये प्रोग्राम रहने वाला है सर, और कितने लोगों के पहुंचने की उम्मीद आप जता रहे हैं, और किस किस प्रकार से आप लोगों को इनवाइट कर रहे हैं इस प्रोग्राम के लिए? देखिए, इस कार्यक्रम में मैंने अभी आपको निमंत्रण दिया, आप सभी पत्रकार बंधुओं को। आप देखेंगे इसमें हमारे मुख्य अतिथि के तौर पे प्रोफेसर BR कंबोज जी रहेंगे, जो वाइस चांसलर HAU हैं, और उसके बाद मुख्य वक्ता हमारे शशि कुमार जी रहेंगे, जो हमारे सह प्रांत विद्यार्थी कार्य प्रमुख हैं RSS में। हमारे महंत डॉक्टर दिनेश पुरी जी रहेंगे, जिनका हाँसी में धाम है, बालाजी धाम है। तो हमारे महंत श्री पारुल संजीवनी जी रहेंगे, भाई हमारे मनोज कुश जी रहेंगे, सुरेंद्र पाहुजा जी, मदन लाल जी, और अन्य गणमान्य लोग इसमें उपस्थित रहेंगे। इसके कार्यक्रम की अध्यक्षता मैं खुद कर रहा हूँ। आपने सक्षम युवा देश की रीढ़ जी कहा, तो सक्षम करने के क्या प्रयास किए जाए? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई है, तब से आप चाहे मुद्रा योजना की बात कर लें और अनेक स्किल डेवलपमेंट, आप उनके माध्यम से देखेंगे मोदी जी ने हमारे यूथ को मजबूती देने का काम किया है। और केवल भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है जिसने कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। आप अभी देखेंगे कि अभी पहलगाम की घटना हुई, किस प्रकार से पाकिस्तान के पसीने छूटे हुए हैं, और ये वही सरकार है जिसने हमारे सैनिकों के हाथों को फ्री हैंड करने का काम करवाया है। और दूसरी बात कहता हूँ, अपने सक्षम युवाओं की बात करिए, स्किल डेवलपमेंट के तौर पे नई शिक्षा नीति के माध्यम से युवाओं में स्किल को डेवलप करने का काम भी हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है।
जी। सर आपने नशे की बात की, नशा तो गली गली में बिकना शुरू हो रखा है और सरकार जो है साइकिल रैली निकाल रही है, ये तो विपक्ष का काम है, क्या सख्त कदम नहीं उठा सकती सरकार इस पर? देखिए, ये मैंने अभी आपको आपके चैनलों के माध्यम से बताया कि 4 जून 2015 को मैंने उस वक्त के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को ज्ञापन दिया था कि हरियाणा में एसटीएफ का गठन जो हो रखा है उसको फ्री हैंड करने का काम किया जाए। और उसके फ्री हैंड होने के बाद आप देखेंगे इम्प्लीमेंट इस प्रकार से हुआ कि आज टिल टाइम तक आप देखेंगे 5500 करोड़ से ज़्यादा का पब्लिक डोमिनियन की बात मैं करता हूं कि 5500 करोड़ से ज़्यादा का हरियाणा सरकार ने ड्रग्स पेडलर्स को डिस्ट्रॉय करने का काम किया है। ये सरकार की अचीवमेंट नहीं है, ये समाज के जो गणमान्य लोगों ने, ऐसी संस्थाओं ने जो सरकार के माध्यम से गली गली कुचे कुचे में जाकर के जो जागरूक अभियान चलाया है। और साइक्लोथॉन एक जागरूकता करने के लिए एक मैसेज है, समाज को जगाने का एक मैसेज है। सरकार हमारे साथ हर पहलू पे, हर कदम पे खड़ी है। हमें समाज की तरफ से भी सरकार को सपोर्टिव कल्चर के तौर पे हमें देखना होगा और सरकार को कहीं ना कहीं में सपोर्ट करने की आज जरूरत है। और जो जहां आपने बात करी है कि गली कुचे में वो सामान बिकना शुरू हो रखा है, तो आप अपने वीडियो के माध्यम से, पत्रकार बंधु हैं, आप सभी से निवेदन करता हूं कि आपको कोई भी ऐसी रिपोर्टिंग आती है, आप उसकी रिपोर्ट बनाइए और सरकार को भेजिए। मैं उसमें बीच में कड़ी बन करके आपके साथ सरकार के बीच बात रखेंगे। मैं 18 रेड मार्च का हूं हिसार के अंदर जी, अभी तक कोई हिसार के अंदर कोई कार्रवाई नशे को लेकर। देखिए, ये मामला मेरे संज्ञान में आज आप पहली दफ़ा लेकर के आ रहे हैं, मेरा आपसे पहली मुलाकात है। आप अभी मुझे प्रेस वार्ता के तुरंत बाद आप मुझे मामला संज्ञान में डालिए, मैं उसको वहाँ तक पहुँचाने का काम करेंगे। और कर्ण प्रताप सिंह और अपनी आयन फाउंडेशन के माध्यम से हमने इस प्रकार के हरियाणा के सभी जिलों के अंदर कार्यक्रम चला रखे हैं। और हमारा टारगेट सिर्फ नशा नहीं है, यूथ को उसके स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उसको मजबूती देने का भी काम करने का हम काम कर रहे हैं। और भविष्य में ये हमने फर्स्ट फेज़ में हमने काम किया, ज्ञापन देकर के सरकार को आगाह किया और सरकार से हमने अपनी मांगे मनवाने का काम किया। सेकंड फेज़ में हम हरियाणा की सभी यूनिवर्सिटी कॉलेजों में जाकर के यूथ को जागरूक करने का काम करें। थर्ड फेज़ में हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के जो युवा विदेशों की तरफ होड़ में दौड़ रहा है, उन सभी युवाओं से निवेदन करके हम हरियाणा के ही नहीं पूरे देश के युवाओं से निवेदन करेंगे कि आप लोग स्किल डेवलपमेंट करके, PMKVY है, मुद्रा योजना है, जहाँ पे आपको बिना गारंटी, बिना किसी लाग लपेट के आपको लोन की सुविधा है, तो आप लोग उसमें अपना आपको पार्टिसिपेट करवाइए और देश की मजबूती के लिए, क्योंकि युवा जो है राष्ट्र की धरोहर है, कीमती धरोहर है। जी सर, जब भी नशे को लेकर बात होती है तो एक वो किस्सा बड़ा याद आ जाता है। वीडियो बड़ी वायरल हुई थी कि एक बच्चा खड़े होकर शायद कमिश्नर उनके सामने खड़े थे, ये पूछ रहे थे, बच्चा पूछता है कि जब भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में बच्चा जाता है तो 3 दिन के अंदर पता कर लेता है कि उसकी चाहत का नशा उसको कहाँ मिलेगा, लेकिन पुलिस वाले इतनी सख्ताई क्यों नहीं बरत पाते, क्यों उस नशे का जो हब बना हुआ है उस जगह पर रेड मारकर उनको इजीली क्यों नहीं कैच कर सकते? देखिए, मैं इसमें देखिए, सरकार कभी भी नहीं चाहेगी कि वो नशा बिकवाए। सेकेंडली बात क्या है कि कहीं ना कहीं समाज के ऊपर जो कंटेंट की मैंने बात कही ना, इतना ही हैवी बम्बार्डमेंट हो रही है माइंड पे हमारे यूथ की कि यूथ डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि वो करेगा क्या, उसे किसके पीछे जा करके काम करना है। इसी एवज में वो कहीं ना कहीं अपने आप को, कभी उसको अपने पर्सनल लाइफ से कोई दिक्कत आती है या कोई उसकी कुछ चीज़ डिमांड पूरी नहीं होती, तो वो इस प्रकार की तरफ वो बढ़ता है। ये बेसिक स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद फिर वो इन्वॉल्व होता है कि सामान बेचने वालों के साथ, क्योंकि जो व्यापारी लोग हैं नशे के, वो उस प्रकार से उनको अपने चंगुल में लेते, फिर उसको कहीं ना कहीं दिन में उसको फ्री पुड़िया देने के चक्कर में उससे बिकवाने का काम भी करते हैं। तो ये जो चैन है, इसको समाज मिलकर के, सरकार और समाज और हमारे जो सैनिक हैं, हमारे पुलिस कांस्टेबल्स हैं, जो हमारे पुलिस प्रशासन के लोग हैं, वो इसमें इन्वॉल्व होकर के कड़ी को तोड़ने का काम कर सकते हैं। हम सबको मिलकर के चलने की ज़रूरत है। इसीलिए मैं हरियाणा की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में इस कार्यक्रम को लेकर के आया हूँ। नशे को लेकर अगर बात की जाए तो चौकी के साथ 200 मीटर में ही नशा बिक रहा है हिसार के अंदर। मेरे संज्ञान में अब तक के जितने भी मामले आए हैं उस पर हमने सरकार को आगाह करके उस पर कार्रवाई करवाने का काम किया। मैंने आपको आंकड़ा बताया, 5500 करोड़ से ज़्यादा का ड्रग्स पेडलर्स हमने डिस्ट्रॉय करवाने का काम किया। वो ज्ञापन देने वाला मैं ही था 4 जून 2015 को, आदरणीय मनोहर लाल जी को। तो युवाओं का नशे के प्रति अग्रसर होना, गवर्नमेंट की तरफ से जॉब ज्यादा ना निकालना है या फिर बच्चे पढ़ते नहीं है, क्या कारण मानते हैं? मैं क्योंकि डिप्रेशन होगा तो वहां पर देखिए, सरकार ने रोजगार की बात है तो मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इस प्रकार के अनेकों प्रकल्प चला रखे हैं जिसके माध्यम से युवाओं को रोजगार की तरफ सरकार ने खींचने का काम किया है। ये तो आपकी और हमारी खुद की सोच हो सकती है कि हमारे पड़ोस में पटाखे फूट गए, कि बच्चा अमेरिका चला गया, मेरे मन में भी जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि मैं भी जाऊं, मेरे घर वाले भी पटाखे फोड़े। आप लोग फॉरेन कल्चर की तरफ, वेस्टर्न कल्चर की तरफ हमारा युवा इतना तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं जो पूर्व की सरकारें रही हैं, उन सरकारों की भी कमियां रही हैं
जिन्होंने इस प्रकार के कारोबार को बढ़ावा देने का काम किया। हरियाणा सरकार में भाजपा सरकार की अगर बात करें तो भाजपा की सरकार ने एसटीएफ को फ्री हैंड करने का काम किया, युवाओं को रोजगार देने का काम किया, और सबसे बड़ी बात बिना पर्ची और बिना खर्ची, इससे बड़ा सरकार और क्या कदम उठा सकती है। युवा की हम बात करते हैं तो युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची दे करके उनको दूसरा जीवन दान देने जैसी बात है, क्योंकि ऐसे घरों में रोजगार मिले हैं जिन घरों में 2 टाइम की रोटी भी ठीक ढंग से नहीं बन पाती थी। आप जमीनी स्तर पर जाकर के रिपोर्टिंग कीजिए, सरकार अपने किसी एंड से कोई कसर नहीं छोड़ रही है। मगर मैं दोबारा से रिपीट करता हूं कि समाज में जो हमारे गणमान्य लोग हैं उन लोगों को इस प्रकार के आंदोलन चलाने की जरूरत है, और आपको और हमें सबको मिलकर के इस नशे के व्यापार पे खास करके, और जो फॉरेन कल्चर जो है हमने तो कानून बनवा दिया, लेकिन समाज उसमें कितनी बड़ी अहम भूमिका निभाएगा वो देखने की बात है। तो उस चेन को तोड़ने की क्या जरूरत है, उसमें समाज का। गन कल्चर के खिलाफ हो, आपने बोला भी है, नशे के भी गाने बहुत आंखें लाल, पता नहीं बच्चे देख देख के आप भाई साहब, आप गन कल्चर के गाने की बात करिए, आपने ठीक मुद्दा उठाया। पंजाब की आप हालत देखिए, आज से 25 साल पहले हम देखते थे पंजाब का युवा हट्टा कट्टा नौजवान, एक युवा उसका बॉर्डर पे तैनात दिखाई देता था, एक युवा किसानी खेती करता हुआ दिखाई देता था। लेकिन आज आप आंख बंद करके उसकी परिकल्पना कीजिए कि वहां का युवा इंजेक्शन लगाता हुआ दिखाई देगा आपको, तो उसका सबसे बड़ा इफेक्ट आप क्या मानेंगे। पंजाब की जो इंडस्ट्री थी, फिल्म इंडस्ट्री, उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि किस प्रकार पंजाबी गानों के अंदर चांदी की डब्बी में अफीम, किस प्रकार से दारू, किस प्रकार से असले बारूद को परोसा जाता है, और आज वहाँ पे युवाओं की हालत देखिए। वही एक एक्सपेरिमेंट, मैं बड़े इत्मीनान से ये बात रखता हूँ हर मंच पे, हर पत्रकार बंधु के सामने, कि पाकिस्तान से हमने 4 लड़ाइयाँ जीती, 1948, 1971, 1965 और 1999 कारगिल युद्ध। उन चारों लड़ाइयों में हमने पाकिस्तान को बड़ी बुरी तरीके से परास्त किया, और उसकी वजह में पाकिस्तान को लगा कि हम भारत से कभी नेक टू नेक फाइट नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने देखा कि भारत की सबसे बड़ी ताकत क्या है, युवा। तो उन्होंने सबसे पहले पंजाब के युवा पे एक्सपेरिमेंट किया, वो चाहे गन कल्चर के गानों को प्रमोट करने की बात थी, गानों के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से नशे को परोसने की बात थी, अश्लीलता परोसने की बातें थी, वो हुआ। वही आज एक्सपेरिमेंट मैं आ रहा हूँ, वही आज एक्सपेरिमेंट हरियाणा के अंदर हो रहा था। क्योंकि पाकिस्तान से चल करके अगर दिल्ली की तरफ रास्ता देखे तो हरियाणा बीच में बड़ी दीवार थी। तो मैं तो आभारी हूँ आदरणीय नायब सिंह सैनी जी का और पूरी हरियाणा की कैबिनेट का, कि उन्होंने गन कल्चर के गानों पर कटिंग करने की बात को तवज्जो दी, और हमारे ज्ञापन को उन्होंने मान सम्मान देने का काम किया। और रही बात पार्शलिटी की बात, मैं मैडम करता हूँ कि पार्शलिटी नहीं है। आने वाले टाइम में आप देखिए कार्रवाई, जो भी कलाकार, युवा कलाकार इस प्रकार के गानों को तवज्जो देगा, इस प्रकार की लेखनी को प्रस्तुत करेगा, उसके ऊपर खत्म कर दी गई है, लिखेगा तो कोई भी नहीं, लेकिन अभी भी सिर्फ 8 या 10 गाने बैन करने। मैडम आप देखिए ना, सरकार ने बैन किए, लेकिन वो कम्युनिटी वाइज उसको फलां वर्सेस फलां करके उसको प्रस्तुत किया गया उस घटनाक्रम को। ये तो समाज के लिए हमें तो बड़ा विडंबना, हमें तो बड़ा विडंबना की बात है कि समाज के अंदर इस प्रकार, समाज को खड़ा होना चाहिए था सरकार के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं फलाना वर्सेस फलाना करने की जरूरत नहीं थी। सरकार के इस तरह मजबूत कदम कोई सरकार लिया है तो भाजपा की सरकार ने लिया है, और उस मजबूत कदम के साथ आपको खड़े होना चाहिए था। ये हमारी अपेक्षाएं थी। क्वेश्चन है, गन कल्चर के गाने सिंगर्स को बैन कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन जो टिकटॉक पे या फिर यूट्यूब वगैरह पे, जो इंस्टा पे रील्स बनाई जा रही है, उनका क्या किया जाएगा। और सरकार की हम हर जी इसके अलावा जो बॉलीवुड है, टॉलीवुड है, और जो पंजाब के गाने वो तो सुनेंगे लोग, उनका क्या, उनको कैसे बन। देखिए, हमने अपने हरियाणा सरकार की बात करी, हरियाणवी कल्चर की बात करी, और हरियाणवी कल्चर के अंदर हरियाणा सरकार के माध्यम से हमने जो चीज़ें दुरुस्त की जा सकती थी उसके ऊपर हमने काम करने का प्रयास किया है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, आप किसी भी फील्ड में जाएंगे आपको कोई आसानी से चीज़ उपलब्ध नहीं हो पाएगी, आपके बीच में ऑब्स्टेकल्स आएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हम उन सभी ऑब्स्टेकल्स को पार करने का काम करेंगे। और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, निश्चित तौर पे आपने शुक्र आपने बॉलीवुड का और पंजाब इंडस्ट्री का और सभी का आपने टॉलीवुड का मामला संज्ञान में ला दिया। निश्चित तौर पे युवा मामलों के मंत्री से मिलकर के हम लोग एक ज्ञापन उनको भी देने का काम करेंगे, ताकि टॉलीवुड पे भी और बॉलीवुड पे भी इस प्रकार की प्रहार किया जा सके। थैंक यू उसके लिए आपका। हाँ जी, बिल्कुल संज्ञान में, मैं अपने संज्ञान की बात कह रहा हूँ, गवर्नमेंट के संज्ञान में सारे विषय हैं। आप देखिए, गवर्नमेंट ने मुद्दे को उठाया, उसके ऊपर कानून बनाया, मगर समाज उसके ऊपर क्या स्टैंड ले रहे हैं। आप देखिए, समाज को भी आज आगे एक कदम आकर के सरकार का साथ देने की जरूरत है। युवाओं को बचाने के लिए स्पोर्ट्स एक अच्छा माध्यम है, नशे से भी और ताकतवर युवा बनाने के लिए, तो इसके लिए क्या करें। देखिए, सरकार के मैंने प्रकल्प आपको बताए
कि युवाओं को रोजगार देने की बात है तो बिना पर्ची खर्ची सरकार ने, भाजपा की सरकार ने नौकरियां दी हैं। उसके बाद मुद्रा योजना के माध्यम से फ्री लोन देने की बात की है, युवाओं को स्टैब्लिश करने की बात की है। और जहां तक विदेश में जो युवा जा रहे हैं, उन युवाओं के लिए मोदी जी ने भी निवेदन किया है कि आप अपने देश में आए, अपनी मातृभूमि आए, और जो सरकार से जो भी साधन संसाधन की जरूरत आपको है वो सरकार आपको प्रोवाइड कराएगी, आप यहाँ पे धंधा कीजिए। जी करण जी, इतने मॉडल्स सरकार के पास पीएमकेवाई है, स्कीम इंडिया, और एज पर एज ड्रग पेडलर इज कंसर्न डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं, क्या लग रहा है कंसर्न पार्ट पे काम हो रहा है? बिल्कुल, ड्रग पेडलर्स की बिल्कुल पार्ट। देखिए सरकार एकदम से किसी भी विषय के ऊपर चोट करती है, तो देखिए अभी गन कल्चर की बात मैंने की तो उसका किस प्रकार से रिएक्ट लोगों ने दिया, लेकिन फिर भी सरकार ने उस बात को बरकरार रखा और कंटिन्यूसली आने वाले टाइम में, आपको आने वाले दिनों में देखेगा किस प्रकार से इस प्रकार को प्रमोट करने वाले गाने को कटिंग करने का सरकार काम करेगी। और दूसरी बात, नशे के जो व्यापारियों की बात है, सरकार ने अभी तक 5500 करोड़ से ज़्यादा पब्लिक डोमिनियन में की बात मैं बता रहा हूँ, उस पर प्रहार किया है। आने वाले टाइम में आप देखिए कार्रवाई बहुत बड़े स्तर पे होने जा रही है। सर अभी आपने आपका जो कार्यक्रम है ये कब तक चलेगा? इस तरह के जो कार्यक्रम आप सक्षम युवा देश की लिए, देखिए हमने 11-12 साल पहले मैंने इस सक्षम युवा को लेकर के मैं जन आंदोलन लेकर के चला था। उसमें मैंने जब समय समय पे मैंने रिसर्च की समाज के बीच में जा करके, बहुत सी नशा ही नहीं, बहुत सी समस्याएं यूथ के लेकर के थी, उन सभी समस्याओं को लेकर के हमने सरकार को आगाह कराने का काम किया। वो हमारा फर्स्ट फेज़ था। उसके बाद हमने उस पर कार्रवाइयाँ भी कराई, कानून भी बनवाए। अब हमारा सेकंड फेज़ है कि यूथ के बीच में जाकर के उनसे इंटरेक्ट किया जाए, उनकी जिम्मेवारी को, राष्ट्रवाद की जड़ों को उनके दिलों में मजबूत किया जाए। तीसरा फेज़ होगा कि इस प्रकार के जो पीएमकेवीवाई है, स्किल डेवलपमेंट है, स्किल इंडिया के जो कार्यक्रम है, उनके माध्यम से हम युवाओं को विदेश में जाने से रोकने का हम पूरा भरसक प्रयास करेंगे। उसके बाद फिर हम इस कार्रवाई को बढ़ाएंगे। ये इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। स्पेशली यूथ एम्पावरमेंट रहेगा इसमें? बिल्कुल, सक्षम युवा देश की रीढ़। देखिए, बिलो पॉवर्टी यूथ इज द बैकबोन ऑफ द नेशन, हर कोई कहता है, लेकिन सक्षम युवा की बात कोई नहीं करता। कर्ण प्रताप सिंह ने सक्षम युवा की बात की है, और सक्षम युवा जो है, अच्छे परिवारों से जो बिलोंगिंग युवा है, उनको हम राष्ट्रवाद से जोड़ने का हम काम करेंगे। सर ये आपकी देखा नज़र जाता में है, सक्षम युवा की क्या परिभाषा है? देखिए, आज आप परिभाषा में बता देता हूँ। सक्षम युवा जो है, अच्छे परिवारों से बिलोंगिंग, अच्छी पॉकेट मनी जो रखता है, अच्छे स्कूल में जाता है, अच्छे कोचिंग सेंटर में जाता है, अच्छे कॉलेज में जाता है, वो युवा सक्षम युवा है। अच्छे परिवारों से, सक्षम परिवारों से है। तो ऐसे में उस युवा को अगर राष्ट्रवाद से जोड़ने का अगर काम किया जाए तो निश्चित तौर पे भारत विश्व गुरु बन करके आएगा। सर एक आखिरी सवाल, आपकी फाउंडेशन के साथ कितने यूथ जुड़ चुका है और अंत में क्या मैसेज आप देखने वाले दर्शकों को देना चाहिए? देखिए, जिस भी कार्यक्रम हम जाते हैं, सैकड़ों युवा फाउंडेशन को आकर के समर्थन करने का काम करते हैं, लेकिन हमने कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं बना रखा है कि फलां आदमी की हम पर्ची काटेंगे, उसको हम सदस्य बनेंगे, ऐसा कोई पैटर्न नहीं हमारा। लेकिन सक्षम युवा देश के रीढ़ कार्यक्रम के माध्यम से जो इससे परिचित होता है, निश्चित तौर पे समाज के लिए जो कोई सहयोग करने की इच्छा रखता हो युवाओं से रिलेटेड समस्याओं पे, उसको निश्चित तौर पे हम अपने साथ जोड़ करके चलते हैं। और समाज में अभी तक हम जितनी रिसर्च करके आए हैं, वो रिसर्च का हमारा आंकड़ा और बढ़ता जा रहा है। जी, एमएसएमई का भी इसमें इंटर हो रहा है? सभी जितनी भी सरकार के प्रकल्प हैं युवाओं को लेकर के, उन सभी को लेकर के हम तीसरे फेज में गांव-गांव, बड़े हरियाणा के बड़े गांव को टारगेट करते हुए हम सभी जगह पे जाने का काम करेंगे। मनोज सर, एक लास्ट मैसेज इनवाइट करने के लिए। सभी प्रेस जो बंधु यहाँ आए हैं, हम ये बताना चाहेंगे, ये प्रोग्राम जो है यूनिवर्सिटी के अंदर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। 6 तारीख को जो है ये प्रोग्राम रहेगा और 10 से 12 बजे का टाइम है, राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में। हाँ, सर ने जैसे बताया। अब दूसरी चीज़ इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है, क्योंकि वहाँ जैसे क्या होती है, सीटिंग क्या होता है, लिमिटेड होती है, कितने बच्चे वहाँ क्या करते हैं, युवा आके वहाँ उसको पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन आप मीडिया ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ये हमारा प्रोग्राम जो 2 घंटे का है वो लाइव चला के जन जन तक, देश के उस बच्चे तक पहुंचाने का काम कर सकता है। तो मेरी एक छोटी सी अपील आप सभी पत्रकार बंधुओं से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस तारीख को आके आप अपने प्रोग्राम को लाइव चलाएं और युवाओं तक हमारा जो मैसेज है, जो भाई मुहिम लेके चल रहे हैं, वो हर युवा तक पहुंचाने का काम करें। तभी हमारा राष्ट्र एक आगे उन्नति कर पाएगा और हमारा जो युवा है वो एक सही डायरेक्शन के अंदर जा पाएगा। और अगर युवा ठीक है तो देश क्या चीज़ करेगा, ऑटोमेटिकली ग्रोथ करेगा। तो मेरा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे और अपने चैनल के ऊपर आप सभी पत्रकार बंधु आमंत्रित हैं, ये कार्ड आपके लिए है, सबके लिए। थैंक यू सो मच।